नमस्कार, बीआरजी न्यूज में आपका स्वागत है। 1 फरवरी की तारीख पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन एक आम आदमी भी इनकम टैक्स घटाने की उम्मीद में बैठा रहता है। वहीं ऐसे कई लोग होते हैं जो परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा से रिलेटेड कई सारे नए इंतजाम पर नजर रखे रहते हैं। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण के जरिए बजट पेश किया था। बजट पेश करने से पहले पिछले 1 साल की मुश्किलों पर गौर करते हुए, भारत देश की प्रशंसा करते हुए और अलग अलग वर्ग को बढ़ावा देते हुए इसकी शुरुआत की थी। बजट सत्र की शुरुआती दौर में निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की 3 योजनाओं से देश की इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ावा देते हुए बताया कि आत्मनिर्भर पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए की मदद जारी की गई थी। इन सब के अलावा वित्त मंत्री ने भारत के सामने कुछ नए प्रस्ताव रखे हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण को रोकने का प्रस्ताव, स्वच्छ भारत का 2.0 वर्जन, जल जीवन मिशन की शुरुआत, वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत और इत्यादि। शहर में अमृत योजना के तहत 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के तहत कोविड-19 के लिए 35,000 करोड़ रुपए और 64,180 करोड़ के नए स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्चे के लिए सरकार की ओर से दिए गए हैं। आज के बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रेलवेज, NHAI और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के पास अब अपने ही लेवल पर प्रोजेक्ट को पास करने की ताकत रहेगी, जिसके तहत सरकार ने भी 5 लाख करोड़ के बजट का ऐलान किया है, जो कि पिछले साल से 30% ज़्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु, केरला, असम और बंगाल में मेगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की घोषणा करते हुए बताया है कि तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 1.3 लाख करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसी में ही इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि मुंबई से कन्याकुमारी तक जाएगा, उसका ऐलान किया है और कोलकाता से सिलीगुड़ी जाने वाले नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान भी किया है। साथ ही में अगले 3 साल में ये नेशनल हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर को तैयार करने का ऐलान किया है। 2021 के बजट सत्र में निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए बताया है कि अब देश में 7 नए टेक्सटाइल पार्क्स खोले जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भी देश अब एक एक्सपोर्टर बन सके। इसी के साथ ही निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब एक नई वॉलंटरी स्क्रैप पॉलिसी खोली जाएगी, जिसके तहत पुराने वाहनों को वॉलंटरी स्क्रैप पॉलिसी में बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ खास बातों पर जोर डालते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर में भी अब गैस पाइपलाइन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद इंश्योरेंस क्षेत्र में भी 74% तक FDI बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 3 लाख करोड़ रुपयों से भी अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की गई है और साथ ही में 100 से अनेक सैनिक स्कूल बनवाए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, चार्जर के दाम महंगे होने का दावा किया गया है और स्टील और आयरन के उत्पादनों को सस्ता करने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही कॉपर, स्टील और सोना चांदी पर ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। जहां पूरे देश में आजकल किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए 75,000 करोड़ की मदद दी गई है। इसी के साथ ही गेहूं, दाल और धान समेत कई अन्य फसलों पर MSP बढ़ाई जाएगी। ये थी आज के बजट सेशन 2021 की कुछ खास बातें। आम आदमी के लिए ना ही ज़्यादा लाभदायक थी और ना ही ज़्यादा बुरी। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।